नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ईरान युद्ध को देखते हुए जो देशवासियों से बड़ी अपील की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, क्या एक बड़ा संकेत है। 24 घंटे में लगभग 2 बार देशवासियों से वो कह चुके हैं। एक बड़ा संकेत है, क्या एक बड़ा अलर्ट जारी होगा? एक बड़ा अलर्ट ही इसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल की इस तरह से खपत हो रही है, उससे प्रभाव पड़ता है। देश की जो मुद्रा है, देश का जो पैसा है, वो अधिक खर्च हो रहा है और अभी तेल की किल्लत भी है, कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ी है। वहीं 1 साल तक आग्रह किया गया प्रधानमंत्री की ओर से, 1 साल तक सोना ना खरीदें। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था थी कोविड काल में, उस पर जोर दिया जाए। देखिए, इस दशक की ये इसे बड़ा संकट बता रहे हैं प्रधानमंत्री। कोरोना महामारी सदी का एक बड़ा संकट था, इस दशक का बड़ा संकट है ये जो युद्ध चल रहा है पश्चिमी एशिया में। अब उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी कह रहे हैं, हाँ हम लोग भी अब कम गाड़ियों से चल रहे हैं। बिहार भी इससे अछूता थोड़ी है। सोना खरीदने को जो मना किया गया है, इस पर लोगों को अमल करना चाहिए। डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, क्या कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग की मंत्री है लेशी सिंह, उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं को इस पर जोर देना चाहिए। पहले की सरकारों में तो सोना दान लिया आता था, सोने को दान में मांगा जाता था, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदिए। जो भी विदेशी मुद्रा भंडार के महत्व को समझता है वो सब इन चीजों की सराहना करता है, क्योंकि आप सोचिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि पेट्रोल डीजल का खपत कम करिए। ये तो सामान्य सी बात है और सब हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का खर्च होता है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की, वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है। तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए, कोई काम छोड़ने के लिए तो नहीं कहा। अब इनकी कैसी दिवालियापन वाली मानसिकता है वो हम नहीं समझते। उसी तरीके से बिहार देश से बाहर है। उन्होंने पूरे देश के नागरिकों से अपील की है। हम ही लोग जितना गाड़ी से चलते थे आधा गाड़ी छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। और ये आदमी को अपने आदत का हिस्सा बनाने लगे। अगर आपके किसी कार्यशैली से देश को फायदा होता है तो समझिए, अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो हमारी आपकी किस श्रेणी के आदमी माने जाएंगे, ये खुद फैसला कर लीजिए। और अगर सोना आप 6 महीना साल भर नहीं खरीदते हैं तो ये विफलता क्या है? विफलता की तो कोई बात नहीं है। अगर विदेश, क्या देखने विदेश जाते हैं लोग बताइए जो अपने देश में नहीं है? ठीक है, जाना कोई बुरा नहीं है, जाना चाहिए ना, प्रधानमंत्री ने मना किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो पूरे दुनिया में संकट आया हुआ है खाड़ी युद्ध के कारण, और खाड़ी युद्ध तो एक तरह से पूरे दुनिया पे थोपा गया है, और भारत सरकार की उसमें सराहनीय नीति रही है, और भारत सरकार के नीतियों की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भारत सरकार का शुरू से मानना है कि यह अनावश्यक युद्ध है, इस युद्ध को तत्काल बंद होना चाहिए। और अगर ये नहीं बंद हो रहा है, चाहे दोनों पक्ष में जिनकी भी कमजोरी रही हो, जिनके भी कारण ये युद्ध रुक नहीं रहा है, तो उसका खामियाजा तो पूरा दुनिया भुगत रहा है, भारत पर भी असर पड़ रहा है। और अगर हमारे आपके थोड़े से अपने आदत में सुधार करने से देश का इतना बड़ा भला हो रहा है, तो यह समझदारी का परिचायक है कि विफलता का परिचायक है? ये सोच का दिवालियापन। जो ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है, एक आदमी जो बात हो रही है ऑनलाइन क्लास को लेकर कि स्कूलों में बच्चों को कांग्रेस की बात कह रहे हैं, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ कहा है कि सोना अभी साल भर न खरीदिए तो अच्छा है। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था तो उन्होंने नागरिकों से सरकार के लिए सोना दान करने की अपील की थी।
लोगों ने सरकार को अपना सोना दे दिया था मुफ्त में देश की इज्जत बचाने के लिए, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका आमंत्रण दिया था, लोगों से अपील की थी। उसी तरीके से 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी, उसमें भी बहुत सारे देश के लोगों ने सोना दान दिया था, देश हित में अपना सोना देश को दे दिया। और वैसे लोग अगर कांग्रेस के लोग अगर इस नीति को विफलता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो अपने पूर्वजों को अपमानित कर रहे हैं, पूर्वजों को समझिए कि उनकी इज्जत छवि धूल धूसरित कर रहे हैं। स्कूलों में जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो, बच्चे स्कूल ना जाएं और ये ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी, क्या आशंका है? ये सब देखिए, सबसे पहली चीज ये सोच लीजिए कि ये सब चीजें कोई बाध्यकारी आप पर कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये सब डिजायरेबिलिटी है, वांछनीयता है। मतलब ये करिए तो अच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस हो तो अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम हो तो अच्छा है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करना होगा, ऑनलाइन क्लासेस करना होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और जहां तक उन्होंने तो हाइब्रिड मॉडल की भी बात कही है, दोनों तरीके से करके काम अच्छे से चले, सो देखिए। एक साल तक सोना नहीं खरीदने के देश की बात रखी है। आप बिहार की महिला से क्या कर सकती हैं? तो देखिए, हम लोग भी अपील करेंगे, राज्य सरकार और एज ए महिला होने के नाते भी हम लोग अपील करेंगे। पहले देश सर्वोपरि, उसके बाद ही और कुछ। जब कोई संकट देश पर पड़े, आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्थितियां परिस्थितियां अभी क्या है, ये तो खुद ब खुद सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है। राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और राष्ट्र हित के लिए कोई भी इस तरह के निर्णय बहुत ही सराहनीय है। जो माने की बचत के बारे में बोले तो आप भी जैसे विजय चौधरी डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि हमने अपना हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी कम करेंगे गाड़ी, ताकि सभी लोग इसका पालन करें। बिहार के भी लोग इसका सहयोग करेंगे? जरूर करेंगे, बिहार तो देश के अंदर ही है। जब राष्ट्र की बात होती है तब तो राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, हमारे लिए, आपके लिए, सरकार के लिए, आम आदमी के लिए। अभी विस्तार से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी ने बताया, पहले भी युद्ध हुआ था तो उसके बारे में विस्तार से बताया है। पहले के भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बात कही है, सोना लेने की बात की थी, लोग दिए भी थे। तो ये तो राष्ट्र हित में कोई भी निर्णय, कोई भी अपील जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी किए हैं वो सभी के लिए मान्य है। तो दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा, ये बातें तय है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेशी सिंह क्या कुछ कह रही हैं आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।